के क्रम में पहला प्रश्न चंद्रगुप्त भैया। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र भैया। जी, जैसे आपने एक बार आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी के बारे में बताया, समंतभद्र आचार्य जी के बारे में बताया, कुंद कुंद भगवान के बारे में बताया, उमा स्वामी जी के बारे में बताया, वैसे आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी के बारे में भी बताने की कष्ट लेंगे क्या? क्योंकि जब मैंने चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ पढ़ा तब मुझे इतने अंदर से ग्लानि हो गई, अब मैं ये महान आचार्य के दर्शन नहीं कर सकता। तब मैंने मन में ठान लिया कि जब भी मैं भारत जाऊंगा, जो अभी विद्यमान पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर है, पूज्य भगवान हमारे विशुद्ध सागर महाराज है, इनके तो दर्शन ले ही ले लूं। तो मैं अभी करता हूँ, लेकिन जब ऐसे आपके महानुभव के मुखारबिंद से जब हम सुनते हैं ना आचार्य भगवान के और भी ये, तो श्रद्धा और दृढ़ हो जाती है। तो उनका भी कभी आप एक बार बताने की कष्ट ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी भावना बहुत अच्छी है और निश्चित रूप से जब अपन वर्तमान में आचार्य भगवान के बारे में सुनते, समझते और पढ़ते हैं तो बहुत अपने आप को हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, हमें एक प्रेरणा मिलती है। जिन महान आचार्यों का नाम लिया आपने उनके बारे में तो अपन ने संक्षेप में जानकारी ली ही है। एक दिन अपन निश्चित रूप से यहाँ चैप्टर में अभी तो आया नहीं है, लेकिन हम अगर चैप्टर में नहीं भी आया तो भी एक क्लास जरूर आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में, क्योंकि विद्याधर से विद्यासागर एक पुस्तक आई है अपने सामने जिसमें उनके पूरे जीवन चरित्र को बताया गया है। अभी अंतर्यात्री महापुरुष नाम से एक मूवी जो आचार्य श्री की निकली है उसके माध्यम से भी अपन ने जाना है, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी अपन इस कक्षा के माध्यम से आचार्य श्री की जीवन चरित्र को समझेंगे। क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपने जिज्ञासा रखी और समाधान यहाँ से मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, लेकिन आपका प्रश्न इतना महान है कि उसका उत्तर 2 मिनट में या 5 मिनट में 10 मिनट में नहीं दिया जा सकता। इसके लिए तो अपन पूरी एक क्लास, एक सेशन ही रखेंगे। वैसे मैं मानता हूँ कि एक सेशन में भी उनका गुणगान पूरा नहीं होगा, उनके बारे में जानना पूरा नहीं होगा, फिर भी अपन जरूर से एक कक्षा उनके बारे में समझेंगे ताकि जानकारी लोगों के बीच में पहुंचे। उन्होंने कितने ग्रंथ लिखे, क्या क्या लिखा, कब दीक्षा हुई, कब जन्म हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या अतिशय उनके जीवन में घटित हुए। तो ये जरूर आपकी बातों में ध्यान में रख करके और एक कक्षा आचार्य श्री के लिए जरूर रखें। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, अभी आचार्य उमा स्वामी जी जिन्होंने मोक्ष शास्त्र लिखा, तत्वार सूत्र लिखा, गृध्र पिचाचार्य भी इन्हीं को कहा जाता है, और इनके गुरु भी वो भी गृध्र पिचाचार्य ही थे। और इनको जब मोक्ष शास्त्र हम पढ़ते हैं तो एक उपवास का फल भी मिलता है, तत्वार सूत्र। तो तत्वार सूत्र का भी अध्ययन आपसे हम अनुरोध करेंगे, उसका भी एक बार ले लीजिए आप। देखिए, पहली बात तो गृध्र पिछाचार्य का जो नाम आपने लिया है वो तो स्पष्ट सी बात है, यहाँ चूंकि संक्षेप दिया हुआ है किताब में इसलिए वो बात यहाँ इंगित नहीं की गई होगी। लेकिन जो गृध्र पिछाचार्य वाली बात है ये आचार्य उमा स्वामी महाराज के साथ भी लागू होती है। रही बात तत्वार सूत्र पढ़ने की, तो अब उसके लिए तो बहुत समय भी है, चूंकि वीकली क्लास है तो वीकली क्लास में तो अपन खुद सोचो कि अभी अपनी अक्टूबर से क्लास चल रही है, अप्रैल खत्म हो गया है, तो अभी तो अपना पहला चैप्टर, पहला पाठ जो भाग है, वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम वही पूरा नहीं हुआ है। तो तत्वार सूत्र तो फिर अपना सालों साल चलेगा। लेकिन फिर भी आपकी भावना बहुत अच्छी है, जैसा भी स्थिति बनेगी अपन उसके लिए कोशिश करेंगे। अभी हमने कोविड टाइम में तत्वार सूत्र पढ़ाना शुरू किया था, वो भी कोविड खत्म हुआ तो वो क्लास बीच में हमारी अधूरी रह गई, 6ठा अध्याय चल रहा था। तो जिनको विशेष रूप से तत्वार सूत्र समझना है वो हमारे जो अपना यूट्यूब चैनल है डॉक्टर किरण प्रकाश जैन के नाम से, उसमें आप देखेंगे तो पूरा 5 कंप्लीट है और 6ठे अध्याय के कुछ क्लासेस उसमें हैं। मैं ये सोचता हूँ कि अगर इन दिनों में मुझे थोड़ा समय मिलेगा तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग करके और उस पर अपलोड कर दूंगा ताकि एक 10 अध्याय कंप्लीट पूरे तत्वार सूत्र के हो जाएं। थोड़ी सी समय अन्य चीजों में, अन्य
कार्यों में व्यस्त होने के कारण से नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं ये जरूर आपसे निवेदन करूंगा कि तत्वार सूत्र जरूर पढ़िएगा। तत्वार सूत्र एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसको पढ़ने के बाद में हमें पूरा जिनागम समझ में आने लगेगा। ऐसा लगने लगेगा कि वास्तव में जो हम अन्य, जैसे बहुत बार हमारे माध्यम से सुनो या किन्हीं गुरुओं का प्रवचन सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो वो मूल उसी से लिया गया है, वो सब वहीं से ग्रहण किया गया है। हम कितनी बार रेफरेंस देते हैं, तत्वार सूत्र में आचार्य महाराज ने ऐसा लिखा है, तो इसलिए उस ग्रंथ को पढ़ना बहुत आवश्यक है। समय काल के अनुसार जरूर अपन भी, मैं भी चाहूंगा अपन सब उसको विस्तारें, लेकिन जब नहीं हो पा रहा, जब तक नहीं हो पा रहा तब तक अपन उसके माध्यम से वहां से पढ़ने का अभ्यास करें। भैया जी, तीसरा अंतिम प्रश्न, क्योंकि विकास भाई ने 2 प्रश्न के ऊपर करने को मना किया है। तत्वार सूत्र जब हम अध्ययन करते हैं, उसमें इतने डिटेल्स बताए कि कोई सामान्य जीव तो नहीं कर सकता। जिनको एडिशनल ज्ञान है, जैसे कि अवधि ज्ञान है, मन पर ज्ञान है, या और भी ज्ञान है, यही कर सकते हैं। तो हमारे अ, हमारे उमा स्वामी महाराज जी को ऐसा कौन सा ज्ञान था जिसकी वजह से उन्होंने इतने सौधर्म, ईशान, सानुज कुमार, इतने वो 16 स्वर्ग, नरक में कितने हैं, स्वर्ग में कितने, मतलब ये कितने कितने नरक के बिल है, ये सब कैसे उनको पता चला? देखिए, मैं आपके प्रश्न के उत्तर में बहुत स्पष्ट ये निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ी सी अपनी धारणा को ठीक करें। ऐसा नहीं है कि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जो स्वर्ग नरक का जो ज्ञान लिखा है, जो बातें लिखी हैं, पूरे 2.5 द्वीप के बारे में बोलो या मध्यलोक के बारे में बोलो, 7 तत्व 9 पदार्थों के बारे में, ये जो उन्होंने लिखा, ये उन्होंने अवधि ज्ञान या मन परिज्ञान से जाना, ऐसा नहीं। इन्होंने ये जो ज्ञान प्राप्त किया है, ये शुद्ध ज्ञान के माध्यम से इनके पास में पहुंचा है। शुद्ध ज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान, विशेष चिंतन। मति ज्ञान से जो हमने जाना, उसका विशेष जानने का नाम है शुद्ध ज्ञान। और शुद्ध ज्ञान का मतलब जो होता है, ये इनको अपनी आचार्य परंपरा से, अपने गुरुओं से प्राप्त हुआ है। और गुरुओं से जो प्राप्त ज्ञान है वो बिल्कुल प्रामाणिक हुआ करता है। जैसे एक उदाहरण आप समझिए, आज हमारे पास में अगर कोई ज्ञान है तो हमें अपने गुरु से मिला, उनको उनके गुरु से मिला, उनको उनके गुरु से मिला। तो ये जो गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता है, आचार्य उमा स्वामी महाराज के गुरु आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज, उनके गुरु और पहले हुए, उनके गुरु और पहले हुए। तो वो जो गुरु परंपरा से मूल ज्ञान, या जैसे अपन कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी का ज्ञान, द्वादशांग का ज्ञान गौतम स्वामी के माध्यम से, फिर उनके बाद में जो केवली अनुबद्ध केवली की परंपरा चली, फिर 5 शुद्ध केवली हुए, तो वो जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके माध्यम से ही उन्होंने शास्त्रों में लिखा है। और न केवल उमा स्वामी महाराज, अपितु जितने भी आचार्यों ने जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा है, वो सब अपने गुरुओं से और पूर्वाचार्यों के शास्त्रों के अनुसार उस बात को लिखा है। क्योंकि पंचम काल में अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान रूप इन ज्ञान का अभाव कहा गया है। वो हर 1000 वर्ष में एक अवधि ज्ञानी मुनि महाराज होंगे, वो एक अलग बात, लेकिन यहाँ जानने की अपेक्षा से जो है वो नहीं हुआ करता है। इसलिए उन्होंने अवधि ज्ञान मन परिज्ञान से जान करके शास्त्र नहीं लिखे। और कोई भी आचार्य अवधि ज्ञान मन परिज्ञान के माध्यम से शास्त्र नहीं लिखते हैं। उपदेश होता है केवल ज्ञान के माध्यम से, और जो शास्त्र लेखन या चिंतन जो होता है वो होता है शुद्ध ज्ञान के माध्यम से। तो शुद्ध ज्ञान जो विशेष ज्ञान है, जो आगम का ज्ञान है, जो गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान है, उसके माध्यम से उन्होंने ये सब बातें लिखी है। प्रत्यक्ष उन्होंने नहीं जाना कि मैं आत्मा से जानूं कि स्वर्ग कैसे होते हैं, नहीं। गुरु महाराज ने या पूर्वाचार्यों ने शास्त्रों में जैसा बताया, उसको उन्होंने अपनी शैली में वहां पर रखा। तो वो जो भी है वो प्रामाणिक है। उसको ऐसा नहीं समझना है अपन को कि वो प्रामाणिक नहीं है या पता नहीं कैसे उन्होंने लिख दिया, अपनी मर्जी से लिख दिया। क्योंकि एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे एक आइस का गोला है, वो मेरे हाथ में है, मैंने आपको दिया, आपने किसी तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथे ने पांचवे को दिया। इस तरह से देते देते वो आइस का जो गोला है वो टर्न होकर के 50 लोगों के पास में पहुंचा। अब 51st 51वें व्यक्ति के पास में जब वो पहुंचेगा तो वो बहुत थोड़ा रह जाएगा, लेकिन वो वही गोला रहेगा जो मेरे पास था। वो टर्न होते 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 कम हो गया,
वो कम हो सकता है, लेकिन रहेगा वही जो मेरे पास था। हो सकता है अगले के पास जाने के बाद अपन 100वें व्यक्ति के पास में बात करेंगे तो वो खत्म भी हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन जो मेरे पास था वही 50वें के पास में है। ऐसे ही आज जो ज्ञान हमारे पास में है, जो शास्त्र हमारे पास में है, वो भले ही थोड़े हैं, मूल आचार्य के द्वारा लिखे हुए हैं, तो वो वही ज्ञान है जो भगवान महावीर स्वामी का पास में जो बड़ा द्वादशांग का गोला था इसका, जो उन्होंने उपदेश दिया, गौतम स्वामी ने उसको द्वादशांग रूप में विभाजित किया। तो वही मूल आगम चल रहा है और उसी मूल आगम को आधार लेकर के शास्त्र लिखे गए। वो बात अपन को समझ करके उसे प्रामाणिक मानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। ठीक है, जय जिनेन्द्र। पी के पाटनी अंकल, जय जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा। वैसे तो जी। मैं चंद्रगुप्त पाटिल के हिसाब वही वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, आधा उन्होंने पूछ लिया, आधा मैं और पूछने वाला हूँ कि आचार्य विद्यासागर जी के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी थे, उनके कितने ग्रंथ, अगर उनको भी एलोबरेट करें, आचार्य विद्यासागर जी के भी ग्रंथों को थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे कोई सेशन में, कोई जरूरी नहीं आज बताना कितने लिखा, तो लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि आचार्य ज्ञान सागर जी ने इतने लिखे, उन्होंने इतने लिखे, यानी गुरु ने भी लिखे, तो वो दोनों मिला के प्लस हो गई। जैसे आपने कहा ना, बर्फ का गोला तो गल गया, लेकिन उसका मेन थीम वही रहा, वो बोलने का है। तो ये कभी आपको मिले, चाहे तो उनके मतलब उनका भी जो बिल्कुल क्या अंकल, बोलते मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। और जैसा कि चंद्रगुप्त भैया ने कहा आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी के बारे में, तो ऐसे ही हम जब भी ये चर्चा करेंगे उसमें आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को भी, उनकी चर्चा को भी संलग्न करेंगे, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की चर्चा के बिना आचार्य विद्यासागर महाराज जी की चर्चा अधूरी ही मानी जाएगी। आज जो वो हैं वो उन्हीं आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की कृपा से हैं। उन्होंने इतने सारे शास्त्र लिखे, संस्कृत के इतने बड़े विद्वान थे आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी, कि उन्होंने इतने सारे महाकाव्य लिखे, संस्कृत में महाकाव्य लिखे। आज बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान उन महाकाव्यों को पढ़ते हैं तो कालिदास फेल है ऐसा कहते हैं। जब अजमेर में किशनगढ़ में पूज्य गुरुदेव सुधार सागर महाराज जी के सानिध्य में एक संगोष्ठी आयोजित हुई थी आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के शास्त्रों को आधार लेकर के, और पूरे भारत के बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर थे संस्कृत के, उनको बुलाया गया था। मुझे खुद याद है, मैं खुद वहां पर था। और वहां उस स्थिति में बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने ये कहा था कि जब हम ज्ञान सागर महाराज जी को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वर्तमान के कालिदास है ये। कुछ तो ऐसा बोलते हैं कि इतने बड़े बड़े जो अन्य दंडी है, भारवी हैं, और भी जो बड़े बड़े कविराज हुए हैं, हर्ष हैं, ये नैषधीय चरितम आदि जो संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, वास्तव में इतनी प्रगाढ़ बुद्धि ज्ञान सागर महाराज की थी। तो खैर उनके बारे में भी अपन समझेंगे। राणोली ग्राम के वो थे, सीकर के पास में, राजस्थान को उन्होंने सुशोभित किया। आज ऐसा चमकता हुआ हीरा हमको दिया है जो पूरे विश्व को चमका रहा है। तो ऐसे ज्ञान सागर महाराज जी के बारे में भी अपन जब चर्चा आएगी या सेशन जब अपन लेंगे तो उनके बारे में भी अवश्य समझें। एकदम सही बात बोला, मैं जो बुलवाना चाहता हूँ बोल दिया आपने, लेकिन पूरा चर्चा कीजिएगा। लोगों को बिल्कुल अवेयरनेस आती है, उससे मालूम होता है कि क्या किया, कैसे क्या, ऐसे थोड़ी हीरा निकल जाता है, तराशना पड़ता है। तो तराशने वाला कौन था, इस टाइप से आप बताएंगे तो लोगों को अवेयरनेस आएगी। एक बार उनकी अगर कहीं फोटो मिले, नेक्स्ट सेशन में एक फोटो भी विद्यासागर जी और ज्ञान सागर जी जरूर। के साथ कोई हो तो इसमें दिखा दीजिए। जय जरूर। जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा, बहुत अच्छा लगा। जय आपका जिनेन्द्र। टाइम में हो रहा है, आपके इंडिया में तो बहुत जबरदस्त टाइम हो गया, नींद आ रही है आपको। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। जय अगला जिनेन्द्र, उत्तम अगला क्षमा। प्रश्न है एच जैन के नाम से। एच जैन के नाम से किन्होंने हैंड रेस किया है? जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र। जी जय जिनेन्द्र। मेरा क्वेश्चन ये क्लास का रिलेटेड नहीं है, लेकिन ऐसे कॉमन एक क्वेश्चन पूछना था मुझे कि परसों अक्षय तृतीया के दिन मंदिर में पूजा चल रही थी, तो वहाँ शीतलनाथ भगवान जी है बोलना है। तो फिर हमने बोला पहले आदिनाथ भगवान जी का पूजा करते हैं, तो बाकी लोग मेरे से ये कर रहे थे कि नहीं पहले मूल नायक जी का करेंगे फिर बाद में करेंगे। तो इसमें कौन सा सही है, देखिए, कौन सा पहली गलत है, बात तो मैं इसमें? आपको क्लियर निवेदन कर दूं, ये सब हाँ, हमारे मन की बातें हुआ करती हैं।
आदिनाथ भगवान पहले तीर्थंकर हुए, शीतलनाथ भगवान 10वें तीर्थंकर हुए। तो ये तीर्थंकर बनने के बाद या मोक्ष जाने के बाद तो सब भगवान इक्वल है, कोई पहले और लास्ट नहीं होते। इसलिए हमारे भगवान का नाम है अनादि मध्यांत है। जब अपन रत्नेश्वर शाहुकाचार्य पढ़ते हैं ना, तो उसमें उनके लिए विशेषण आता है, भगवान कैसे अनादि मध्यांत है, जिनका कोई आदि नहीं, जिनका कोई अंत नहीं, जिनका कोई मध्य नहीं। लेकिन एक जब अपन क्रम लगाते हैं तो डेफिनेटली ये तो समझ में आता ही है कि पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान और 10वें शीतलनाथ भगवान है। और अगर अपन अर्घ चढ़ा रहे हैं तो एक क्रम से ही चढ़ाया जाता है कि पहले आदिनाथ भगवान को चढ़ाएंगे, फिर अजितनाथ को, फिर संभवनाथ को, फिर अभिनंदनाथ भगवान को। किसी को विशेष रूप से भावना है कि नहीं मेरे को पहले संभवनाथ भगवान का चढ़ाना है, पहले शीतलनाथ भगवान का चढ़ाना है, तो ये उनकी अपनी व्यक्तिगत मान्यता हो सकती है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अक्षय तृतीया का पर्व था, भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ स्वामी से रिलेटेड था। आदिनाथ भगवान को मुनि अवस्था में इक्षुरस का प्रथम पालना हुआ था, तो डेफिनेटली उनका अर्घ चढ़ाना या उनकी विशेष पूजा करना ये अपना एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, क्योंकि जिस दिन जिसका कोई कल्याणक होता है उनका विशेष महत्व हुआ करता है। भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ, दीपावली है। अब अपन कहें कि नहीं हम आदिनाथ भगवान की पूजन पहले करेंगे, महावीर भगवान की बाद में करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक महत्वपूर्ण ये है कि उस दिन जिनका विशेष अवसर है उनकी विशेष जय जयकार हुआ करती है, तो वो वाली भावना है। ठीक है, उनकी भावना क्या रही है, मूलनायक भगवान पहले जय जयकार हो या पहले उनकी पूजा की जाए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। मूलनायक भगवान की जयकार तो होगी ही होगी, लेकिन पूजन बाद में भी हो सकती है। विधान कर रहे हैं तो एक बात विधान में जरूर ध्यान रखें, विधान जब भी किया जाता है तो जिनका विधान किया जाता है उनके पहले सारे अर्घ्य चढ़ा लिए जाते हैं, उनके पहले सारी पूजाएं कर ली जाती हैं। जैसे आपको शांतिनाथ विधान करना है, तो शांतिनाथ विधान करना है और आपका मन है कि मुझे महावीर भगवान की पूजन भी करनी है, तो महावीर भगवान की पूजन आप पहले कर लें, आदिनाथ भगवान से लेकर के अर्घ्य चढ़ा लें, और फिर जब महावीर भगवान की पूजन करने का मन है तो महावीर भगवान की पूजन पहले कर लें और फिर शांतिनाथ विधान शुरू करें, क्योंकि आप विधान शुरू कर रहे हैं। विधान पूजन का बड़ा रूप हुआ करता है। उसके दो कारण है, दो रीजन मैं अपने आप में के दृष्टिकोण से देना चाहता हूँ उत्तर। एक तो क्या, विधान जब अपन करते हैं तो विधान क्या गुणों का गुणानुवाद है। तो जब आप उसमें, जैसे पूजन का बड़ा रूप विधान है, मैं कहता हूँ अभिषेक का बड़ा रूप शांति धारा है। अभिषेक 3 लाइन का मंत्र है, शांति धारा 3 पेज का मंत्र है। पूजन में अपन ने सामान्य से अष्टक चढ़ाए और जयमाला बोल के महार्घ्य चढ़ा दिया। विधान में भगवान के और गुणों का गुणानुवाद है। तो जब इतना बड़ा गुणानुवाद हो चुका, जैसे अपन कहते हैं शांति धारा हो गई, तो जब हो, अन्य लोग करने वाले करते रहेंगे, उसी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने शांति धारा कर ली, क्या उस व्यक्ति को अभिषेक करने की आवश्यकता है और नहीं है। तो ऐसे जिसने विधान कर लिया तो उसको और पूजा करने की क्या आवश्यकता है, जब विधान ही कर लिया, तो जब बड़ा काम कर लिया तो अब छोटा काम तो उसी में इंक्लूड हो गया ना। तो इसलिए कहा जाता है भाई आपको अगर पूजन भी करने का मन है महावीर भगवान की, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, तो वो आप पहले कर लीजिए और फिर विधान लास्ट में शुरू कीजिए। हाँ, अगर आपको गुरु की पूजन करनी है, जिनवाणी की पूजन करनी है, तब तो फिर आपको बाद में करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो भगवान का विधान होता है। तो वो एक चीज अपन को समझ करके वैसा तर्क लगा लेना चाहिए। बाकी जहाँ जैसी परंपरा है, परंपरा बोलो, या अगर कभी ऐसी स्थिति बने तो हम तो यही भावना बातें और यही सोचते हैं कि अपने को न्यूट्रल रहना चाहिए, सामने वाला जो कर रहा है करने दो, अपना तो जिसमें मन करे वो भक्ति और वो भावना लगाना चाहिए। जी भैया, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अगला प्रश्न है ध्वनिल जय शाह जय सेठ जी। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो सुधा सागर जी महाराज, प्रणाम सागर जी महाराज मोस्टली परंपरा जो आर्ष परंपरा है उसकी बात करते हैं। फिर जैसे एक दक्षिण के साइड द्रविड़ परंपरा, तो ऐसी कितनी परंपरा रही और उन सब में डिफरेंस क्या है? देखिए, दक्षिण की द्रविड़ परंपरा अलग बात है और जो आप नाम ले रहे हैं आर्ष परंपरा वो अलग बात है। पहली बात तो परंपराएं तो बहुत तरह की हैं। परंपराएं का मतलब होता है जो एक सिक्वेंसली चला आ रहा है। जैसे मैंने अभी आपको कहा ना आचार्य कुंदगुंद महाराज की परंपरा, तो आचार्यों की परंपरा अलग हुआ करती है। जैसे परंपरा ऐसे मान लो जैसे एक मूल पेड़ है और उस पेड़ की शाखाएं निकलती है, तो जो शाखा प्रशाखाएं निकली, छोटे छोटे और छोटे छोटे टहनियां निकली, वो एक परंपरा कहलाती है।
जैसे एग्जाम्पल मानिए आपका सरनेम यहाँ सेठ लिखा हुआ है, तो आपके पिताजी, आपके परिवार के जो हुए, दादाजी जो हुए, उनका जो एक वो एक परंपरा चली। आपके जो बेटे होंगे, संतान होगी, वो आपकी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। वंश परंपरा उसको अपन कहते हैं, कुल परंपरा अपन उसको कहते हैं। तो ऐसे ही जो द्रविड़ परंपरा है, द्रविड़ परंपरा का मतलब, द्रविड़ सामान्य रूप से सरनेम था पहले दक्षिण की तरफ में। तो वो जो सरनेम था, वो परंपरा उसमें जो चले वो द्रविड़ परंपरा वाले कहलाए। अब रही बात आर्ष परंपरा की, आर्ष परंपरा इन सबसे ऊंची उठ करके एक महत्वपूर्ण परंपरा रहा। आर्ष का मतलब होता है मूल आगम, मूल शास्त्र। तो मूल शास्त्र जिन्होंने लिखे, मूल शास्त्र के जो रचयिता हुए, ऐसे मूल आचार्यों की जो परंपरा है वो कहलाती है आर्ष परंपरा। जैसे उदाहरण, आचार्य कुंद स्वामी महाराज, आचार्य उमा स्वामी महाराज, आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज, आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज। तो ये सब मूल परंपरा से चलते हैं, आर्ष परंपरा से चलते हैं। और बीच में आकर के अगर कोई बोले नहीं मैं इस परंपरा को नहीं मानूंगा, मैं अपनी मर्जी से नई परंपरा शुरू करता हूँ, तो वो हो गई कि आपने आर्ष परंपरा को खंडित करके अपनी नई शाखा खोल ली। आप भले ही अपना नाम ले रहे हो, लेकिन आपकी अगर मूल परंपरा से सारी बातें इक्वल है, बन रही है, तब तो आप मूल आर्ष परंपरा के साधक कहलाएंगे, मुनि कहलाएंगे। और अगर आपने अपनी नई बात पैदा कर दी तो फिर आप आर्ष परंपरा के नहीं रहे, फिर आपकी अपनी एक नई परंपरा बन गई। तो आर्ष परंपरा का जहां पर एग्जाम्पल दिया जाता है, चाहे सुधा सागर महाराज जी दें, चाहे प्रमाण सागर जी, क्योंकि आपने उन दोनों का नाम लिया है, तो वहां पर मूल परंपरा, आगम परंपरा, आचार्य कुंद महाराज की परंपरा को स्वीकार किया जाता है। और उसमें यही कहा जाता है कि मूल आर्ष परंपरा में, और ये हकीकत है, और मैं बड़े दावे के साथ में, बड़े डंके की चोट पर ये कह रहा हूँ कि उस मूल आर्ष परंपरा में कहीं पर भी स्त्री अभिषेक का, पंचामृत का, फल फूल का, इनका वर्णन नहीं है। मूल आर्ष परंपरा की बात कर रहा हूँ। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं इस बात से यहाँ पर किसी की भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। जो जिस तरीके से पूजन अर्चन करते हैं वो अपनी व्यवस्था अनुसार करें, करना चाहें। लेकिन एक प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि 6वीं शताब्दी में जब आचार्य पद्म पुराण का रविशेन महाराज हुए, तब उन्होंने सबसे पहले उस पद्म पुराण में पंचामृत आदि का वर्णन किया। स्त्री अभिषेक का तो खैर किसी आगम में वर्णन ही नहीं है, वो तो सब तोड़ मरोड़ करके सिद्ध किया जाता है। लेकिन पंचामृत का मैं खुद स्वीकार करता हूँ कि हाँ, शास्त्रों में है, पद्म पुराण में है। लेकिन पद्म पुराण काल से पहले जितने भी आचार्य हुए, वहां उन्होंने कहीं पर भी किसी भी ग्रंथ में जलाभिषेक के अलावा वर्णन ही नहीं किया पंचामृत का। तो वो एक शाखा से हट करके दूसरी अलग, उन्होंने अपनी एक परंपरा मानो या नया विचार मानो, नई अपना मत मानो, और उन्होंने लिख दिया। लिखा तो हम ये नहीं करे कि वो ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, उनकी बात को स्वीकार नहीं करे, तर्क बुद्धि से लगा करके, और एक मूल परंपरा से नहीं होने के कारण से कुछ लोग जो है वो स्वीकार नहीं करते। कुछ को जिनको अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है, वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। उस स्वीकार अस्वीकार वाले प्रश्न पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो मूल आगम से चली आ रही परंपरा है उसको अपन बोलते हैं आर्ष परंपरा। और उस आर्ष परंपरा को जो फॉलो करते हैं, वो आर्ष परंपरा के पोषक विद्वान, आर्ष परंपरा के पोषक मुनि महाराज, इस तरह से प्रयोग शब्द का किया जाता है। और एक प्रश्न था कि अगर हमारा एकदम दृढ़ बिलीफ है कि अपने देव शास्त्र गुरु में और किसी भी कुदेव कुशास्त्र में हमारा बिल्कुल भी ना ही विनय है ना ही बिलीफ है, तो हम अपने आप को सम्यक दृष्टि में गिन सकते हैं, या फिर शास्त्रों के हिसाब से अभी हम उतने नियम लेने वालों में नहीं है तो मिथ्या दृष्टि में ही गिने जाएंगे? देखिए, अगर हमें देव शास्त्र गुरु पर, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान है, तो हमें अपने आप को सम्यक दृष्टि मानना ही चाहिए। ही लगा रहा हूं मैं, आप तो कह रहे हैं कि करूं या नहीं करूं, मैं तो कह रहा हूं अगर आपको इतना बिलीफ है कि नहीं मैं अन्य देवी देवताओं को सिर ही नहीं झुकाता, मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा रागी देशी देवी देवता हो, सरागी देवी देवता हो, चाहे मिथ्या देवी देवता हो, मैं किसी को नमस्कार नहीं करता, प्रणाम भी नहीं करता। सामंतभद्र स्वामी महाराज लिख रहे हैं, भयाशा स्नेह लोभाच कुदेवा गम लिंगिनाम प्रणामम विनयम चेव न कुरियो शुद्ध दृष्टया। प्रणाम और विनय भी नहीं करता शुद्ध सम्यक दृष्टि। तो जब हम नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें अपने आप को सम्यक दृष्टि मानना चाहिए। हाँ, उस सम्यक दृष्टि मानने के साथ में अपने सम्यक दर्शन को बार बार परिमार्जित करते रहें, देखते रहें।
जैसे कोई रत्न हमारे पास में होता है, पैसे हमारे पास में होते हैं, तो हमें कभी भी डाउट होता है तो हम तुरंत क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, हाँ यार बट ठीक ठीक सही रखा है, सही रखा है। ऐसे ही आचार्यों ने लिखा उस सम्यक दर्शन में कहीं दोष तो नहीं लग रहा, कहीं हमारे अंदर किसी बात का अहंकार तो पैदा नहीं हो रहा, कहीं हम किसी मूर्ता में तो नहीं जा रहे, जो 3 प्रकार की मूर्ता बताई है, कहीं हम कोई अनायतन की तरफ तो हमारी बुद्धि नहीं जा रही है, 25 दोषों में से कहीं कोई दोष तो नहीं लग रहा है। ऐसा बार बार चिंतन करते रहने से हमारा सम्यक दर्शन विशुद्ध होता है, परिमार्जित होता है, बिल्कुल शुद्ध बनता है। तो वो भी भाव अपन को रखना चाहिए। और पूज्य गुरुदेव तो स्पष्ट कहते हैं, अगर हम सच्चे देवशास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान करते हैं तो हमें अपने आप को सम्यक दृष्टि मानना चाहिए, और अगर हम सम्यक दृष्टि नहीं मानेंगे तो फिर हम सम्यक दृष्टि की योग्य क्रियाएं कैसे कर पाएंगे। फिर तुम पूजन करते समय डाउट, पता नहीं मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं भगवान, मैं आपकी पूजन तो कर रहा हूँ, अब वहां पूजन में मन कैसे लगेगा, पूजन में तो आपको डाउट होगा। पूज्य गुरुदेव ने, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ब्यावर की बात है सन 2016 की। तो क्योंकि पूज्य गुरुदेव का अपन सब चिंतन समझते ही हैं, सुधासागर महाराज जी का, तो जब उन्होंने शास्त्रों में लिखा हुआ भी कि वर्तमान में तो बहुत थोड़े सम्यक दृष्टि हैं, तो मन में ये डाउट बहुत क्लियर होना ही है कि भाई हमारा नंबर उसमें आएगा कि नहीं आएगा। जब शास्त्रों में लिखा है कि 3-4 ही सम्यक दृष्टि है, ज्यादा नहीं है, अब 3-4 का मतलब थोड़े, तो महाराज जी हंस करके और बहुत बोलते हैं, भाई देखो अगल बगल में 2 महाराज जी बैठे हुए थे, तो उनको कहा, देखो आप हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, मैं तो हूँ। जबकि वो मुनि हैं, दिगंबर साधु के वेश में। अपन जानते हैं कि अगर मुनि हैं और गुणस्थान की अपेक्षा बात करेंगे तो 6-7वां गुणस्थान होगा, अगर वो सच्चे साधु हैं, भावलिंगी साधु हैं तो, और सम्यक दृष्टि होंगे। तो अगर भाई आपका मुझे नहीं पता, 3-4 की बात करोगे तो आचार्य श्री, आप अपने मन में आएगा, हाँ यार आचार्य श्री तो होंगे ही होंगे, सुधा सागर, अरे वो तो होंगे ही होंगे, प्रमाण सागर, ये जो भी है, मतलब जिन जिन साधुओं को अपन एक बहुत अच्छी चर्या आगम के अनुसार है, कोई से भी महाराज हो, चाहे वर्धमान सागर जी हो, विशुद्ध सागर जी हो, कोई से भी हो, तो ये सारे के सारे, तो जब अपने मन में ये प्रश्न आएगा तो फिर तो अपन को लगेगा यार जब 3-4 ही हैं तो ये तो सब साधुओं में ही अभी समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा नंबर कहाँ से आएगा। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया, वो है या नहीं हमें नहीं पता, हमें अपने आप पे श्रद्धा है, अपने आप पे विश्वास, मैं हूँ, मैं तो हूँ, और कोई है या नहीं है। और उन्होंने तो इतना तक कह दिया, आचार्य श्री है या नहीं वो आचार्य श्री जाने, मैं तो हूँ, क्योंकि मेरा श्रद्धान दृढ़ है, मेरा श्रद्धान मजबूत है। और नहीं अगर मैं अपने आप को मानूंगा तो फिर मैं अपने मुनि की योग्य आचरण कैसे करूंगा, फिर मैं अपने श्रावक की योग्य क्रियाएं कैसे करूंगा। इसलिए अपने श्रद्धान को बिल्कुल मजबूत रखें, अपने आप को सम्यक दृष्टि बनाएं, और यही भावना भाएं, बिल्कुल मैं सम्यक दृष्टि हूँ, और उस सम्यक दर्शन में बार बार भावना भा करके उसको परिमार्जित करते रहें, सुधार करें। तो एक लास्ट क्वेश्चन कि जैसे अभी पंचम काल में जैसे अपना अगर सम्यक दर्शन है तो वो औपशमिक या क्षारशमिक होगा, तो वो जैसे नियम से एक अंतर मुहूर्त में छूट जाता है, तो उसको कैसे समझे, मतलब वो दृढ़ता में हमारे उसमें आ रहा है या फिर हमारी कषाय की मंदता या तीव्रता पे डिपेंड करता है। देखिए एक्चुअली औपशमिक सम्यक दर्शन अंतर मुहूर्त होने के बाद छूट जाता है, क्षायोपशमिक तो बना रह सकता है पूरे जीवन भर। क्षायोपशमिक में क्या दिक्कत है, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन की तो मैक्सिमम जो स्थिति है वो तो 66 सागर कही गई है। अपने तो आयु कितनी सी है, 66 सागर। तो 2 ही ऑप्शन है, औपशमिक और क्षायोपशमिक। औपशमिक अंतर मुहूर्त के लिए होकर के छूट जाएगा। उसका छूटने का कारण क्या है, हमारी कषाय की तीव्रता। जो हमने 7 प्रकृतियों को दबाया था, वो दबाया ही ऐसा था कि सिर्फ दबी ही है, वो नष्ट नहीं हुई है, तो वो उदय में आएगी अंतर्मुहूर्त बाद में। लेकिन क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन में सदवस्था रूप उपशम होता है सत्ता में रहते हुए, तो वो कहने का तात्पर्य वो उस स्थिति में है कि वहां पर वो प्रकृतियां, आप लंबे समय तक हम क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन से युक्त हो सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो जो क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन है उसमें थोड़ी सी दोष लगते रहते हैं, चलमल और अगाढ़ दोष की जब अपन चर्चा करते हैं तो एक दोष लगते रहते हैं, इसलिए उसको सदोष कहा है। लेकिन ठीक है, वर्तमान में है तो सही सम्यक दर्शन, तो वही मान करके अपने को क्षायोपशमिक कंटिन्यू बनाए रह सकते थैंक यू धन्यवाद जी। हैं। जय हिंद। अगला प्रश्न अतीश जी पांडे करके है कोई महानुभाव जी। जय जिनेन्द्र जी।
एक थोड़ा बेसिक सवाल है कि जो भी हमारी गतियां होती है, जिस गति में हम लोग जाते हैं, स्वर्ग, नर्क या फिर और भी कोई गति होती है, ये तो हमें मतलब पता नहीं। जो भी शास्त्र में लिखा हुआ आता है कि ऐसे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, नर्क में जाएंगे, और हम लोग बोलते भी कि ये आचार्य इस गति में गए होंगे, स्वर्गलोक में गए होंगे, ये हमें पता कैसे चलता है? ये कहाँ पे समझता है और कैसे पता चलता है? ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। भले बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत जानना जरूरी है। एक्चुअली कैसे पता चलता है कि कौन कहाँ गया होगा? पहली बात तो हम कंफर्म नहीं कह सकते कि कौन कहाँ गया ही है, लेकिन जब अपन शास्त्रों को पढ़ते हैं और उसमें अपन पढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे परिणाम होने से ये गति मिलती है। जैसे गति वाला जब अपन ने चैप्टर पढ़ा था तो वहां अपन ने नरक गति के बारे में पढ़ा था कि जो बहुत ज्यादा हिंसा पाप में लगा हुआ है, बहुत ज्यादा कषाय करता है, बहुत ज्यादा परिग्रह रखता है, आसक्त बुद्धि से जो नहीं है उसके पास में, उसको प्राप्त करने की बहुत तीव्र लालसा करता है, चाहे सामने वाले को मैं मार दूं लेकिन मुझे वो चीज चाहिए, और जो है उसको और बढ़ा रहा है। तो ये जो बुद्धि जहाँ है, ये जो कषाय पाप जहाँ है, वो निश्चित रूप से नरक गति की ओर ले जाती है। तो अगर कोई इंसान दुनिया में ऐसा रहा हो तो अपने को लगेगा यार वो तो नरक में गया होगा। किसी के परिणाम बहुत अच्छे हैं, मुनि बने हैं, साधक बने हैं, साधना कर रहे हैं, पाप कषाय मंद है उनकी, बहुत अच्छे परिणाम है, व्रतों को धारण किए हुए हैं, सम्यक दृष्टि है, तो अपन बोलते हैं वो स्वर्ग में गए होंगे, क्योंकि ये सब निमित्त जो है ये देवगति के बंध के निमित्त कहे गए, कारण कहे गए। तो कहने का तात्पर्य है शास्त्रों के माध्यम से ही अपने को ये पता चलता है, सबसे पहली बात तो। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन इससे निकलता है कि शास्त्र को तो अपन जानते नहीं है, किसने लिखा, कैसे लिखा। किसने लिखा, नाम जरूर लिखा हुआ है, लेकिन हम कैसे विश्वास करें कि उसमें जो लिखा हुआ वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है? तो ये तो अपने को एक अपने आप पे श्रद्धान और विश्वास करना ही होगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कर्म सिद्धांत एक ऐसी वस्तु है जो दुनिया में एक, आप जैसे व्यक्ति जो यूथ है या और कोई भी व्यक्ति है, जो बच्चे भी यहाँ पर सुनते हैं, मैं उनको भी हमेशा कहता हूँ कि आप उस सिद्धांत को फॉलो करें। हम ये सोचते हैं बहुत बार कि यार अगला भाव किसने देखा, स्वर्ग नरक किसने देखा, पिछले भाव में हम कहाँ थे। बार बार कहा जाता है कि पहले ऐसा काम किया था, इस कारण से ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा तुम्हें होना पड़ेगा, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तो ये सब डराने वाली बातें लोग जो एक तर्क देते हैं, मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ, नहीं ये डराने वाली बात नहीं है। आप ये मत समझना कि डरा के धर्म कराया जा रहा है। धर्म करने के माध्यम से हमारे अंदर जो भय है उसको और भय मुक्त किया जा रहा है। एक एक एग्जाम्पल समझिए, बहुत सिंपल सा बेसिक एग्जाम्पल है। दुनिया में इतने सारे हम लोग पैदा हुए, आज अपन मनुष्य हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, इसका रीजन क्या है? एक ही माँ के बेटे। चलो अलग अलग जगह की बात करेंगे तो अपन बोलेंगे वहां का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, वहां की ऐसी चीजें। एक ही माँ के बेटे हैं तो अलग अलग कैसे हुए? एक की बुद्धि बहुत अच्छी है, एक की बुद्धि कम है, ऐसा क्यों हुआ? एक ही जगह, एक ही मिनट में, एक ही हॉस्पिटल में माना कि 100 बच्चे पैदा हुए, कुंडली सबकी एक जैसी बनेगी कि नहीं? बोलो आतिश भैया, बनेगी? कुंडली एक जैसी बनेगी, लेकिन कुंडली बनने के बाद में उनकी लाइफस्टाइल क्या एक जैसी होगी? क्या सब अमीर पैदा होंगे? क्या सब गरीब होंगे? हैं? किसी की बुद्धि कैसी होगी? कोई डॉक्टर बनेगा, कोई सीए बनेगा, कोई मजदूर बनेगा, कोई दुकानदार बनेगा, कोई क्या बनेगा, कोई क्या बनेगा। किसी को कोई, किसी की किस्मत उसको विदेश ले जाएगी, किसी की किस्मत वही घर में रह जाएगी, किसी की आयु समाप्त हो जाएगी, कोई बहुत लंबे समय तक जिएगा। तो ये सब चीजें हैं, तो इनके पीछे अपने को कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो उन सब चीजों में डिफरेंस कर रही है, और उस पावर का नाम है कर्म। लास्ट भाव में या उसके और भी पिछले भावों में अपन ने ऐसी कोई कार्य किए हैं जिस कारण से ऐसे कर्म बंधे हैं कि किसी के साथ गलत हो रहा है, किसी के साथ अच्छा हो रहा है। भगवान नहीं करता है ये। अगर भगवान करता तो सबको इक्वल करता। तो ये जो एक अपने को एक थीम मिल रही है कि नहीं यार, ऐसा जो डिफरेंस पैदा हो रहा है, टीचर एक ही है पढ़ाने वाला, क्लास में 40 बच्चे हैं तो सबको एक जैसा समझ में आना चाहिए ना, टीचर तो एक ही पढ़ा रहा ना। फिर एक के 100 मार्क्स आ रहे हैं, एक के 90 आ रहे हैं, एक के 40 लाने में उसको बड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, बड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये किस कारण से आ रहे हैं? ये कर्म के कारण से आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारे पिछले भवों के कर्म है। तो ऐसे ही आज जो हम कर्म करेंगे ये हमारे अगले भव में हमारे साथ जाए।
आज जो हम अच्छा करेंगे तो हम बोलते हैं ना स्वर्ग जाएंगे, तो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो बिल्कुल सच लिखा हुआ है, एक विश्वास के साथ में, दृढ़ विश्वास के साथ में। तो इसलिए बार बार ये कहा जाता है आप अच्छा कर्म करो, आप किसी का बुरा मत विचारो, आप कषाय मत करो, आप पापों से दूर रहो, ताकि अगला भव हमारा अच्छा हो, अगला आने वाला समय हमारा अच्छा हो। मैं मानता हूँ कि अगला भव अभी हमने नहीं देखा, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि आने वाला समय तो हमने देखा है। भूतकाल हमारा निकल चुका, वर्तमान हमारे साथ में है, लेकिन आगे आने वाला भविष्य हमारे हाथ में है, बिल्कुल हाथ में। 10 साल बाद हमारे साथ में क्या होगा? आज अगर हम पुण्य कमाएंगे, पुण्य क्रिया करेंगे, धर्म करेंगे, तो डेफिनेटली अच्छा होगा। हो सकता है कि वो कर्म का उदय आने में थोड़ा समय लगे, 10 साल नहीं 15 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, अगले भाव में वो उदय में आए, लेकिन जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। जैसे संसार में बहुत सारे हम काम करते हैं, तो क्या सबका रिजल्ट हमें हैंड टू हैंड मिल जाता है? किसी का रिजल्ट हमें, जैसे एग्जाम्पल समझिए, बच्चों ने एग्जाम दिया, अब उसका रिजल्ट उनको नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए 1 साल का वेट करना पड़ेगा। कोई अपन ने मेहनत करी, बिजनेस शुरू किया, अब बिजनेस शुरू किया तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बिजनेस अपन कर रहे हैं और हैंड टू हैंड अपने को अगले दिन ही बेनिफिट मिलने लगता है, और किसी बिजनेस में अपने को जमाने में साल भर लग जाता है, 2 साल 5 साल लग जाते हैं, फिर बेनिफिट मिलना शुरू होता है। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं, जैसे हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड है, जो हम जैसा कर्म करते हैं फल वैसा वैसा हमको मिलता जाता है। हमने किसी को एग्जाम्पल गाली दी, हमें तुरंत सामने वाले ने गाली दी, गुस्सा किया, इट मीन्स वो कर्म का फल हमें हैंड टू हैंड मिल गया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने किसी को बुरा कहा, और वो बुरा जो उसने कहा, हमने जो कहा हमने तो कह दिया, लेकिन उसने सुना नहीं या सुन करके अनसुना कर दिया, उसका फल हमें आज नहीं, वो साल भर बाद देगा, 1 महीने बाद देगा। तो ये जो डिफरेंसेस हो रहे हैं, ये हमारी टाइमिंग जो चेंजेस हो रहे हैं, ये हमारे कर्म बंध के ऊपर डिपेंड होता है। तो कर्म बंध जैसा हम करते हैं वैसा हमें फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें इस बात पर विश्वास करना ही है, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि लिखने वाले जो हैं वो दिगंबर मुनि महाराज, और दिगंबर साधु किसी के कहे में नहीं आते। हम और आपको तो पैसे ज्यादा दोगे कोई तो फेवर में आकर के आप किसी की भी कोई भी बात भी बोल दोगे, लेकिन इसीलिए तो कहा अपने यहाँ पे उपदेश देने का राइट किसको है? उपदेश देने का अधिकार है सिर्फ वीतरागी भगवान को, अपने जिनेंद्र भगवान को। क्यों? क्योंकि वो वीतरागी है, वो किसी के फेवर की बात बोलेंगे नहीं, वो तो जो फैक्ट है वो बात करेंगे। वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, तो वो जो बोलेंगे वो बिल्कुल 100% 100% सही होगा, गलत क्यों बोलेंगे वो? तो उन्हीं के माध्यम से हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में बात लिखी है, तो वो गलत होने का सवाल नहीं है। और जब गलत नहीं है तो हमें उस रूप में स्वीकार करके अपने कर्मों को बहुत अच्छा बनाना चाहिए, एक विश्वास के साथ में कि नहीं, जैसे पिछले भावों के कर्म हमारी आत्मा के साथ में कनेक्टेड हैं, ऐसे ही इस भाव में जो हम कर्म करेंगे वो मेरी आत्मा के साथ कनेक्ट होकर के अगले भावों में साथ में जाएंगे। मैं अच्छा कर्म करूं ताकि मेरा आगे आने वाला समय अच्छा हो। मैं क्यों अब तक तो जो भटक लिया नरक गति में, इतने दुख उठा लिए मैंने, तिर्यंच में इतने दुख उठा लिए मैंने, ये भले ही वर्तमान में किसी ने प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन केवल ज्ञानी भगवान ने ज्ञान के माध्यम से प्रत्यक्ष देख करके हमें बताया है, उनकी बात पर अपन विश्वास करके आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ, आपने अपने दादाजी के दादाजी को देखा है क्या? ठीक। कैसे पता, कैसे माने थे? वही तो नहीं, ये आपने ये शंका समाधान पहले भी हो चुका है, और मैं एकदम शास्त्रों पर तो पूरा विश्वास है कि जो चीज हमने देखी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, वो हो चुकी है, और वही शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये आपने एक पहले क्लास में बताया हुआ था। मेरा सवाल ये तो मतलब शास्त्रों पर तो दृढ़ विश्वास है, उसके बारे में तो कोई शंका नहीं है। बट हम जब बोलते हैं कि यहाँ से इतने मुनि महाराज मोक्ष गए हैं, वहां से कलयुग में तो इतने ही कम है, या फिर नहीं के बराबर है, या फिर जो पहले तो ये किन्होंने देखा और किस वाणी से ये मतलब जो सत्य कथा है वो सबके सामने आई है और सब लोग ध्यान रख रहे हैं? जैसे शिखर जी के कई टुक से कितने सैकड़ों करोड़ों मुनि महाराज मोक्ष गए राइट हुए हैं। राइट, तो बिल्कुल ये बिल्कुल कहाँ पे लिखा हुआ है, किन्होंने देखा हुआ है, और कैसे ये आगे ये इंफॉर्मेशन आगे पास हुई है, ये जानने की कोशिश थी। बिल्कुल, बहुत अच्छा, ये भी प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है
ये सारे की सारे अपने को मूल ग्रंथों से, शास्त्रों से ही तो मिली है। शास्त्रों में अपने यहाँ आप आदि पुराण पढ़ेंगे, आप उत्तर पुराण पढ़ेंगे, उनमें मुनि महाराजों की जीवन चरित्र के बारे में लिखा है। आज विमलनाथ भगवान मोक्ष गए, विमलनाथ भगवान जहां से मोक्ष गए उनका स्थान का नाम लिखा हुआ है। आज ऐसे थोड़ी ना अपन ने समय शिखर जी को पूज्य बना दिया, और जो संख्या लिखी हुई है, इतने कोड़ा कोड़ी, इतने लाख, इतने मुनि महाराज, इतने हजार, इतने मुनि महाराज मोक्ष पधारे। तो मोक्ष पधारने का मतलब ये नहीं है कि वो टूंक कोई चमत्कारी हो कि वहां पे बैठने से सबको मोक्ष हो जाएगा। वहां भाव ये समझना अपन को कि उन तीर्थंकर के पूरे शासन काल में जितने मुनि महाराज मोक्ष गए, उन सबको अपन उनके साथ में काउंट करके और नमस्कार पूजा कर रहे हैं। तो वो भाव वहां पर अपन समझे। जैसे उदाहरण, किन्हीं भी भगवान का नाम अपन लें, इन भगवान के साथ में इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने मुनि महाराज मोक्ष पधारे। तो भगवान के साथ तो नहीं जाएंगे इतने सारे मुनि महाराज। सिद्धांत तो ये है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं, नियम है, उससे न कम जाते न ज्यादा जाते। तो उसका मतलब ये है, उसका भाव वहां पर ये समझना है कि वो भगवान जब हुए, उन भगवान से लेकर के जब तक अगले भगवान नहीं हो गए, केवल ज्ञान को प्राप्त और दिव्य ध्वनि नहीं हो गई, तब तक उनका शासन काल चलता है। और उस शासन काल में जितने भी मुनि महाराज मोक्ष पधारे, उन सबकी काउंटिंग वहां अपन करके और उस अर्घ में भगवान के साथ में अपन चढ़ाते हैं। क्योंकि मोक्ष गए और अपन सिद्ध भूमि पर पहुंचे, मोक्ष अलग अलग स्थान से गए होंगे वो डेफिनेटली। अन्य जो मुनि महाराज मोक्ष गए हैं वो पूरे 2.5 द्वीप में, या जब अपन केवल उसकी बात करते हैं तीर्थंकर भगवान की, तो जम्बू द्वीप के आर्यखंड में, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, तो अलग अलग स्थान से मोक्ष गए होंगे आर्यखंड में। लेकिन अब अपन अलग अलग को अपन जहाँ पूजने जाएंगे, शास्त्रों में तो लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, लेकिन अलग अलग सिद्ध क्षेत्रों की कहाँ तक वंदना अपन करने जाएंगे एक एक मुनि महाराज की। तो उन सबको अपन ने उन मुनि महाराज को नमोस्तु करके भावना भाई कि आप इनके शासन काल में मुक्ति को प्राप्त हुई, इसलिए आपको भी नमोस्तु अर्घ चढ़ा रहे हैं। तो वो अपने को एक भाव समझना है। रही बात ये काउंटिंग, इसको याद रही कहाँ से आई, तो वही बात जितनी बातें हमारे सामने हैं वो सब शास्त्रों के माध्यम से ही आई है, गुरुओं के माध्यम से आई है। मूल ग्रंथों में इनकी सबकी काउंटिंग लिखी हुई है। तो मूल ग्रंथों को वो ज्ञान, उनको वो नॉलेज कहाँ से आई, उनके गुरु से आई, उनके गुरु से आई। तो यही परंपरा सारी, न केवल ये संख्या की, जितनी भी बातें अपन को कैसे पता समय शिखर से मोक्ष होता है और अयोध्या में जन्म होता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। अपन को कैसे पता भगवान महावीर स्वामी के बाद में गौतम स्वामी हुए, गौतम स्वामी के बाद में सुधर्माचार्य हुए, फिर जम्बू स्वामी हुए, मथुरा से जम्बू स्वामी मोक्ष पधारे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अपने को मूल आगम के माध्यम से पता चलती है, और उन्हीं शास्त्रों के माध्यम, उन्हीं शास्त्रों में ये सब बातें लिखी हुई है। थैंक यू पंडित जी। ठीक है, जय जय। जय जय।